हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और उसके एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है कि जो कि मई 2022 में होना है। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी की उसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है एसएससी सीएचएसएल का, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या गई है उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट बुक्स क्या आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट मॉक्स कौन कौन से हैं, टाइम टेबल क्या आइडियल रहेगा आपके लिए इसको एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और बेस्ट टीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में मिल जाएगी, साथ में पूरी स्ट्रेटजी भी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर इस सबको फॉलो कर लिया, आपका हर हालत में सिलेक्शन होगी। इतना अच्छे से आप शायद टॉपर्स में होगे अगर ये चीज़ जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सही सही से आपने इंप्लीमेंट कर ली अपने अगले 4-5 महीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी सोशल इन्फो, सैडलर्स चौधरी से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह मिल जाएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल होती रहती है। तो देखिए, अभी अभी एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर अपना रिलीज किया था, जिसमें आप देख पाएंगे सीएचएसएल 2021 की जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो 1 फरवरी 2022 है। 1 फरवरी 2022 को इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरी डिटेल लेके आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा उस दिन भी। और फॉर्म भरने की 7 मार्च आखिरी डेट है और मई में आपका एग्जाम होना है। आज से देखा जाए तो 5 महीने, जिस दिन से ये वीडियो डाल रहा हूँ एग्जैक्ट 5 महीने आपके पास हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो इतना डिसेंट टाइम है कि अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो फर्स्ट अगर अटेम्प्ट है आपका तो भी बहुत आप इजीली सिलेक्शन ले पाओगे, अगर ये 5 महीने सीरियसली कंसिस्टेंसी के साथ आपने मेहनत कर ली तो देखिए, सबसे पहले आपके साथ एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें मेनली 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में टीयर 1 होता है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फिर टीयर 2 होता है अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हो, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और फिर थर्ड स्टेज होती है जो कि लास्ट स्टेज होती है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है। और फाइनल फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। तो आपको एग्जाम पैटर्न का पूरा मैंने आइडिया दे दिया है। अब बात करते हैं डिटेल में, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, टीयर 1 जब आपका होगा तो इसमें 4 सेक्शन होंगे: इंग्लिश, बेसिक नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, और चौथा है जनरल अवेयरनेस। हर एक किसी के 25-25 क्वेश्चन होंगे। 25-25 50-50 नंबर के होंगे, 25-25 क्वेश्चन, और 1 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। अगर आप टीयर 1 क्लियर करोगे, हालांकि उसकी कट ऑफ की भी बात कर ली जाएगी इसी वीडियो में, अभी आ गई। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है, पेन एंड पेपर मोड पे होता है, जहां पे आपको एसे, लेटर या एप्लीकेशन या प्रीसी कोई सा भी चीज़ आपको लिखने को दी जा सकती है। मेनली 2 दी जाती हैं, या तो एसे के साथ में लेटर या एप्लीकेशन, या एसे की जगह पर प्रीसी भी आ जाता है कई बार। तो ये आते हैं टोटल आपके 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। और आपको 33% क्वालिफाइंग मिनिमम लाना होता है इसको पास करने के लिए। अगर आप ये पास करते हैं तो अगला आपका टीयर 3 होता है, जो कि आपको स्किल टेस्ट होता है, जिसके बारे में आपको टाइम टू टाइम आगे जब जाओगे प्रिपरेशन करते करते पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको जैसे आइडिया रहे कि आपको एग्जैक्टली लाना कितने मार्क्स हैं। तो देखो, जो ये मैं सीएचएसएल 2020 के एग्जाम की वो दे रहा हूँ, क्योंकि जस्ट पिछले वाला ही, जिसके अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया था, तो इसमें जनरल कैटेगरी का ये नॉर्मलाइज्ड है, ये ध्यान रखिएगा। 141 कट ऑफ गया था 200 में से। एससी का 114, एसटी का 108, ओबीसी का 139, ईडब्ल्यूएस का 117, ऐसे बाकी और भी कैटेगरीज के आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल ये देख सकते हैं। मेनली ये सब वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, और नॉर्मलाइजेशन में क्या स्कोर रह रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मलाइज्ड है, रॉ स्कोर नहीं। रॉ स्कोर के बेस पे अलग अलग शिफ्टों के जो मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करके रॉ किया जाता है, रॉ को नॉर्मलाइज किया जाता है जिससे कि इक्वलाइज किया जा सके। तो ये आपके कट ऑफ गई है हर एक कैटेगरी की सीएचएसएल 2020 की। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको 200 में से कितने नंबर का आप टारगेट करें। जितना भी मैक्सिमाइज आप स्कोर कर पाएँ उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं बात बेस्ट बुक्स पे। सब्जेक्ट वाइज बात करता चलूँगा मैं आप सबसे, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। देखिए, बुक्स की बात की जाए तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स एसएससी के आते हैं, किसी भी पब्लिकेशन हाउस के ले लीजिएगा। किरण पब्लिकेशन हाउस के काफ़ी
आप सबने सुने होंगे, तो उसके ले लीजिएगा, या किसी और के भी हो तो उसके ले लीजिएगा। प्रीवियस पेपर्स ले लेंगे, उन्हें सॉल्व करोगे, उनको सॉल्व करते करते ही आपको आइडिया लग जाएगा, पूरे सॉल्यूशन देखते जाओगे। आपको वैसे दिक्कत होती नहीं है रीजनिंग में, किसी को एक दो चैप्टर्स में दिक्कत आएगी, उनके बारे में इसी वीडियो में आगे चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, तो आपको पूरा बता दूंगा। जीके में लूसेंट मोर देन सफिशिएंट रहेगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेनली स्टैटिक और जीके में करंट अफेयर्स दो पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है। तो स्टैटिक पोर्शन जो है आप वो लूसेंट से कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स मंथली पीडीएफ आती हैं दुनिया भर की, वो आपको मिल जाएंगी। तीसरा सेक्शन है इंग्लिश का, ये प्रीलिम्स के लिए। इसमें अगर आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के रहे हो, इंग्लिश में भी एक्चुअली दो सेक्शन है, एक तो है ग्रामर का और दूसरा है वोकेबलरी का। तो ग्रामर वाले सेक्शन के लिए अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले लेना। अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का है तो एसपी बख्शी की आती है। दोनों में से जो भी आपका बैकग्राउंड हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, और ग्रामर के रूल्स फॉलो करिएगा। स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज वीडियो के एंड में भी आधे मिलती रहेगी। और वोकेबलरी के दो सोर्स हैं, मेनली ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में वोकेबलरी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत बहुत डिसेंट बुक है। इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन है, अगर आपको इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाने हैं। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स पता चल गए, जीके में तो जीके में भी ब्लैक बुक आती है, आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के हो गए, काफ़ी अच्छे हैं इंग्लिश के पेपर के लिए। मैथ की बात की जाए तो क्लास नोट्स जरूर लेना। जिस भी टीचर के आप अगर किसी टीचर से पढ़े हैं तो उस टीचर के, हर किसी के आजकल क्लास नोट्स आते हैं, क्लास नोट्स ले लेना। उनको रिवीजन करना पड़ता है पढ़ने के साथ साथ में, और उसके साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जरूर लगाने हैं। वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप किसी पब्लिकेशन हाउस के ले लीजिएगा। जब मैंने तैयारी की थी तब उस टाइम पे किरण पब्लिकेशन के लगाए थे। अब बहुत सारे पब्लिशर्स आ चुके हैं, और जैसे राकेश यादव सर हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे अपने अपने पब्लिकेशन हाउसेज से बुक्स रिलीज कर चुके हैं। तो किसी के भी जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिएगा, मेनली तो क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की। आपको सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले की बात करें रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाते जाओगे, जैसे मैंने बोला, इसके लगाने के साथ साथ में दो चार चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है काउंटिंग फिगर्स के आजकल थोड़े बहुत कई बार प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा काउंटिंग फिगर्स, एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएगी, उससे नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को। 2 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, या कोई और टॉपिक हो सकता है, जैसे क्लॉक या कैलेंडर हो गया, या कुछ बच्चों को बहुत सीरीज में भी आती है, क्योंकि सीरीज में ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि नए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं, मॉक्स लगाते रहते हैं, प्रीवियस लगाते रहते हैं, तो आइडिया लग जाता है कि क्या सीरीज में क्या क्या चीज़ें फॉलो हो सकती हैं, तो तब कर लेते हैं। ये ओवर द टाइम इम्प्रूव होती है। बाकी क्लॉक कैलेंडर के सर्टेन रूल्स हैं, वो आप यूट्यूब कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा, आपको सारे मिल जाएंगे। वो फिक्स रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोनों ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 घंटे में ये दोनों चैप्टर आपके ओवरकम हो जाएंगे, अगर सही से जेन्युइनली आपने फॉलो किए तो। बात करते हैं जीके की। इसके अलावा शायद ही किसी रीजनिंग में चैप्टर में प्रॉब्लम आए। मेनली जो प्रॉब्लम आती है यही 2-3 चीज़ों में आती है। शायद कोई एक आध चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। बात करते हैं जीके की। जीके में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी पूछने लगे, फैक्ट्स पूछते हैं स्ट्रेटेजी में, फैक्ट्स इंडिया में पहला क्या है वगैरह वगैरह। तो आपको वो चीज़ें रटनी पड़ती हैं एक्चुअली में, देखा जाए तो हिस्ट्री की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, तो उसके लिए लूसेंट है, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ब्लैक बुक भी है, वो भी ले सकते हैं आप, दोनों ही अच्छी। इसके अलावा दूसरा मंथली करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीने के, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप सोचिए अभी से 5 महीने हैं, तो इस नवंबर 2021 से लेके मई तक, अप्रैल तक के आपको करंट अफेयर्स होने चाहिए। कोशिश करिए अगर टाइम में हो तो अक्टूबर के भी कर लीजिएगा, इसी 2021 के अक्टूबर से अप्रैल तक के बहुत अच्छे से आपको करंट अफेयर होने चाहिए। उनको करोगे, क्योंकि करंट अफेयर का ऐसा है कि 25 क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर के ही आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, और इसमें 6 महीने के कर सकते हो अगर आप अच्छे से करोगे तो। स्पोर्ट्स अवार्ड्स वगैरह करने होते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं इसमें। और इसके लिए डेली करना चाहो डेली कर लेना, मंथली करना चाहो मंथली कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 2 सेक्शन होते हैं। एक तो वोकेबलरी के लिए आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे डेली बेसिस पे 1 वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 से 15 1 वर्ड आप सुबह सुबह उठ के कर लीजिए। 10-15 ईडियम फ्रेजेस
अगर आपकी इफिशियंसी ज़्यादा हो तो 20-25 कर सकते हो, इसे 30-40 भी कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस एंड टू साइन, ये डेली बेसिस पर करते जाओगे, थोड़े थोड़े नंबर में करते जाओगे। 2 महीने कर लिए, सच बता रहा हूँ, 2 महीने कर लिए तो 2 महीने में आपकी जो वोकेबलरी होगी वो काफ़ी रिच हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से आप एंटोसाइनो, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस कर पाया करोगे। 2 महीने भी ढंग से कर लिए, 10-10, 20-20 भी करके। एक साथ अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत बनाइएगा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे, बहुत जल्दी इजीली अचीव हो जाएंगे और बहुत आप इम्प्रूव भी कर जाओगे। रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर अभी 2 तरीके से हेल्प करता है, हालांकि आपके प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करो तो ये जरूर आप इंक्लूड कर सकते हो। सीएचएसएल के लिए वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो, जैसे कि क्या है, इससे इंप्रूव होने से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो अगर आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हो। इससे के साथ में करंट अफेयर भी आपके हो जाते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो करिएगा। इसके साथ में डेली एक ग्रामर का चैप्टर जो भी बुक से पढ़ो, एक ग्रामर का चैप्टर लगाना, उस चैप्टर को पढ़ के उसके साथ हर एक चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज दे रखे होंगे, उसी चैप्टर के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पे वो जरूर लगाने। ये डेली करते जाओगे, 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में वोकेबलरी भी पूरी हो जाएगी। फिर आती है मैथ की। मैथ की चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी की बात की जाए तो डेली आपको एक चैप्टर, कोई भी जो भी आप पढ़ रहे हो अपने सर, जो भी आपके सर से अगर पढ़ रहे हो, तो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तब भी कोई एक सब आपको चैप्टर उठाना डेली, उसको कंप्लीट कोशिश करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। डेली ना कर पाओ तो 2 दिन में कर लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेली ही करो, 2 दिन में भी कर लेना, 3 दिन में हो जाए तो 3 दिन में, आपके पास एम्पल टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। इसके साथ में ही आपको ये करनी है, और फिर उसी के बेस पे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे भी बड़े बड़े हैं जो कि हो सकता है 7 से 10 दिन भी आपको लग जाए, तो परेशान नहीं होना। और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके साथ में उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते जाना, बहुत ही बेस्ट रहेगा वो, आपको हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें। इसके अलावा डेली आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुबह सुबह उठ के डेली आपको फ्रैक्शंस हो गए, जैसे 1/2 हो गया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई, वहाँ पर पूछेंगे 7/9 का वो परसेंटेज दे देंगे, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली नहीं होगा। इसके अलावा स्क्वायर्स की वैल्यू है, क्यूब्स की वैल्यू है, टेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। कोशिश करिएगा कि आपको कम से कम नहीं तो 25 तक के टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, 30 तक के कम से कम स्क्वायर्स, और 50 तक के स्क्वायर्स और 30 तक के क्यूब्स आपके पास हों। कोशिश करिए कुछ की रूट की भी वैल्यू 1-2 की रखिएगा, जैसे √2 या √3, ये बहुत सिंपल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपकी हेल्प कर देते हैं, वहाँ पर वैसे पता भी चल जाता है। इसके अलावा डेली इवनिंग में अगर फ्री हो तो क्विजेज जरूर अटेम्प्ट किया करिएगा। मैथ की क्विजेज क्या होती हैं कि आपका रिवीजन कराती रहती हैं अलग अलग चैप्टर्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्विजेज मैथ में। बेस्ट टीचर्स की बात की जाए, रीजनिंग में तो जो भी 2-4 टॉपिक्स में आपको इश्यू आएंगे, उन 2-4 टॉपिक्स की सीधे आपको सर्च करना है, और वो टॉपिक्स के एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे, कई मिलियन व्यूज़ के साथ मिल जाएंगे, तो उनको आप अच्छे से फॉलो कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा जरूरी आपको पड़ेगी नहीं। जीके हर किसी को मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टडी बेस्ट है, क्योंकि इन द एंड आपको फैक्ट्स रटने ही है, वो कोई और आपको नहीं रटा सकता। जो स्टैटिक पोर्शन है वो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे होता है। और दूसरा करंट अफेयर भी आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, दूसरे बता देंगे पढ़ा देंगे, आपको उस टाइम पर तो याद रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगा। ये पढ़ने और याद करने वाली चीज़ें जो फैक्ट्स वगैरह होती हैं खुद के लिए ही बेस्ट होती हैं। इंग्लिश में बहुत सारे अलग मेंटर्स हैं, जो भी आपको मेंटर सही लगे, सबसे सीधा रास्ता बताता हूँ, देखो मैथ के हो या इंग्लिश के हो, आपको बेस्ट मेंटर ढूंढने का तरीका बता देता हूँ। यूट्यूब पे 2 दिन आपके जाएंगे, 2 दिन अपने SSCGL की इंग्लिश, CHSL की इंग्लिश, कुछ भी टाइप करके गूगल पर, इस पर यूट्यूब पे सर्च करिएगा, और उस पर बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के वो मिल जाएंगे, और उनकी जो बेस्ट या मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ना, उनको हर एक जैसे इंग्लिश की कोई 3 से 4 मेंटर्स के जो बहुत पॉपुलर कह लो, या जो बहुत फेमस हैं, या बहुत जो फॉलो करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी कुछ टीचर्स की बहुत फॉलोइंग नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उसी फिर भी आपको जैसे लगे तो 3-4 मेंटर्स की अलग अलग वीडियो देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, और फिर उनको अच्छे से देखिएगा अगले 2 दिन। ऐसे ही मैथ के लिए भी है, जो फेमस 4-5 टीचर्स हैं उनकी जो भी सबसे पॉपुलर वीडियो हो या कुछ भी हो, उनको देखिएगा, और फिर देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा समझ किसका आ रहा है, आपके उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत कौन सा टीचर डेवलप करा पा रहा है। जो टीचर आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा पा रहा है उसी टीचर को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक से एक बेहतरीन टीचर्स हैं, इंग्लिश के भी कम से कम
8-10 बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, और मैथ के भी 7-8 बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ज़्यादा ही होंगे, 8-10 से ज़्यादा ही होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, और फ्री कंटेंट अवेलेबल है। बाकी आप कोर्सेज खरीदना चाहें बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब बात आती है बेस्ट मार्क्स। बेस्ट मार्क्स आपके सबसे बेस्ट मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, उससे बेस्ट मार्क्स कोई नहीं है। तो जब भी आप पेपर अपना सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, तो देखिए 5 महीने हैं अब आपके पास, उनमें से कम आपका नहीं तो 3 महीने, अगले 3 महीने से 3 से 3.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए हर हालत में, और वो हो जाएगा। अगर पहले अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब भी अगले 3 साढ़े 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट बचता है 1 से 1.5 महीना, उसमें आपको बहुत सारे मॉक्स लगाने होते हैं, और जब वो मॉक्स लगाने की बात आती है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स मॉक पेपर लगाने सारे, जितने भी आपके CHSL CGL जितने के भी प्रीलिम्स के पेपर हैं, खासतौर पर पिछले 4 साल के, तो 3 से 4 साल के सारे उठा लेने और उनके सबके लगा देने, और इतने भी लगा लोगे 1.5 महीने में, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप पहले भी अपीयर हुए और आपने सारे लगा लिए हैं, कई बार आप कर चुके हो, कई बार लगा चुके हो, तब आप फिर किसी और जो भी फेमस हैं उनमें से किसी के भी ले लीजिएगा, फिर एक से एक वो मेनली जो पेपर रखते भी हैं ना, मॉक्स बनाते भी हैं, उसमें 70% कॉन्टेंट वही होता है जो प्रीवियस पेपर का होता है, 30% मुश्किल से कॉन्टेंट नया होता है मॉक्स में भी देखा जाए तो। इसलिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही वो क्वेश्चन हैं जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल की बात की जाए, देखो मॉर्निंग में, देखो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि 7 से 8 ये कर लो, 8 से 9 ये कर लो, वो पूरा स्टूपिडिटी भरा है। क्योंकि मैं, कोई बच्चा 6 बजे सुबह उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई सुबह 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 12-1 बजे भी उठते हैं दोपहर को। तो हर पर्सन से पर्सन की साइकिल, लाइफ साइकिल अलग होती है, तो उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं बता सकता हूँ कि शुरुआत में जब आप उठो सुबह को, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की वोकेबलरी, जैसे मैंने बोल रहा ही था, 1 वर्ड, ईडियम, फ्रेजेज और एंटोसाइनो, इन सब के 10-10 या 20-20 मान लो फॉर एग्जांपल। अगर आपकी इफिशिएंसी के ऊपर हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा, उतने आपको डेली करने हैं सुबह से उठ के, और ये आधा घंटे का काम होता है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे सुबह से उठ के ये कर लो, वोकेबलरी अपने आप आपकी हो गई। साथ में फिर अगले आधा घंटे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, कुछ टेबल्स वेबल्स रिवाइज कर लो, अलग अलग चीज़ें फ्रैक्शन वगैरह करने हैं वो सब कर लो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करे तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। आफ्टरनून में आप अपना एक तो 2 चीज़ कर सकते हो, और ये कोशिश करिएगा, बाकी मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी वो लेके आ जाऊँगा कि आपका रिवीजन वगैरह की और इस सब की बहुत सारी अलग अलग आपके प्रिपरेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी इसी चैनल पे, तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप 1-1 घंटे के ब्रेक पे पढ़ने का इफेक्टिव स्टडी रखनी है, तो 1 घंटे आपने ग्रामर का कोई चैप्टर पढ़ा, फिर ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, फिर नेक्स्ट 1 घंटे, 1 सवा घंटे, 1.5 घंटे, जितने भी आपको पढ़ना है मैथ कर लो, जो भी चैप्टर आपको करना है या रिवीजन करना है, जो कुछ भी करना है, फिर ब्रेक ले लो। ऐसे करके करोगे पूरा दोपहर निकल जाएगी। फिर शाम को जो मेन चीज़ आपको करनी है, आप जीके वगैरह का रिवीजन जो होता है या जीके पढ़ना हो वो करना है, क्योंकि शाम को मैथ या इंग्लिश करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें सुबह रखना, शाम को जीके वगैरह आप रखो, और क्विजेज रखो, जो भी अलग अलग क्विजेज आती हैं अलग अलग ऐप्स की, वो रखना, और जीके रखना, करंट अफेयर वगैरह जीके वगैरह, इसमें ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं आता, ठीक है। तो ये इसके लिए ये बेस्ट वो है, इफेक्टिव स्टडी। इसके अलावा स्ट्रेटजी बता दी, ये सब बता दी। बाकी और मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, कि आपका स्कोर मॉक्स में कैसे बढ़े, या आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या कुछ और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, टाइम टेबल मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह, वो सारी इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी और सब चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे साथ शुरू में जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जुड़े हैं, और जब ये CHSL 2021 का फाइनल रिजल्ट आए, उनमें से बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे आपकी भी जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।